ये रॉ फॉर्म सलाजी है जो बना हुआ और ये ये प्रोसेस उसके वाली आफ्टर प्रोसेस दिस इज 100% ऑर्गेनिक राइट? ऑर्गेनिक 100%। और ये सनलाइट पे है या हीट सनलाइट है। अभी सलाउद्दीन आ गया। सलाउद्दीन जिंदा है तो जी पूछो तो सलाउद्दीन जैसी है। ठीक है, आप चलें, गुड हो गया, थैंक यू। यहाँ से बलतित फोर्ट का टिकट लेंगे मोहसिन भाई। और इस किले का सबसे ओल्डेस्ट फेस जो है 800 साल पुरानी ये छत है। व्हाट अ पीस ऑफ आर्ट, 200 इयर्स ओल्ड, माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप जो वीडियो देख रहे हैं वो खुशबाश मज़े में होंगे। तो जी आज हम जा रहे हैं बलतित फ़ोर्ट। बलतित फ़ोर्ट एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, तो हम चूँकि हुंजा आए हुए थे तो ये जगह कोई मिस करने वाली नहीं थी। अभी हम बलतित फ़ोर्ट की तरफ जा रहे हैं करीमाबाद से क्रॉस करते हुए। करीमाबाद मेन बाज़ार से ऊपर रास्ता जा रहा है, यहाँ से हम ऊपर जाके एक जगह तक हम गाड़ी पार्क करेंगे और उसके बाद हम लोगों का पैदल ट्रैक स्टार्ट होगा जो कि 15 से 20 मिनट का है। और ऑक्सीजन कम है, इस वजह से सांस का भी मसला होने वाला है। तो जी हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी और हम लोग ये ट्रैक के ऊपर निकल पड़े हैं। यहाँ से बलतित फोर्ट का टिकट लेंगे मोहसिन भाई। ले लो, बताना नहीं किसी को। ऑन द गो जी ये एक शॉप मिली है, वन सिप वन स्टेप। द थिंग इज कि ये डस्टबिन है और एक भी रैपर आपको इस पूरे वॉकवे में एक भी रैपर नहीं मिलेगा। वो यॉक है नीचे, वो नीचे फेस्टिवल हो रहा है। ये रॉ फॉर्म में, ये रॉ फॉर्म सलाजी है जो बना हुआ और ये उसके प्रोसेस वाली आफ्टर प्रोसेस। दिस इज 100% ऑर्गेनिक राइट? ऑर्गेनिक 100%। और ये सनलाइट पे है या हीट? सनलाइट है। जो सनलाइट वाला ये ऐसे नरम हो जाती है। ओके। और जो हीट वाला करते हाँ, हीट पे ना वो हार्ड हो हार्ड हो जाती है। इसको कितना टाइम लगता है प्रोसेस का ये सन ड्राई में तकरीबन 10-15 दिन लगता है। 10-15 दिन में तैयार। क्वांटिटी के हिसाब से कट करते हैं? इसी को पानी में डालते, कुछ करना नहीं है। अच्छा, 24 घंटे बाद इसको फिल्टर करते हैं, पानी बन जाती है, उसी को सुखाते हैं। सही सही। वो अलग है, जो उबालते हैं 2-3 घंटे में तैयार होती है। हाँ वो नहीं ठीक ना, वो अच्छी नहीं है। ये जो सनलाइट वाला अच्छा है। सनलाइट वाले इसी को ऐसे खुशबू होती है, इसको देख लें। ये बड़ी मुख्तलिफ है। हाँ ये सनलाइट अलग होती है। अच्छा, और एक और चीज़ मैंने इस बाज़ार में नोटिस की है, हर चीज़ जो है वो इंग्लिश में है। हर चीज़ जो है वो इंग्लिश में है यहाँ पे। मतलब कोई बिल बोर्ड्स और जितने भी बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं सब यहाँ पर इंग्लिश में है। बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, लोगों से चला कोई नहीं जा रहा और ये लोग इधर रेसे लगा रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है इसलिए बहुत जल्दी जो है वो सांस चढ़ जाता है। Architecture is so beautiful. Yeah, And stone as well. both have like, you know, no carbon footprints or like less carbon footprints. हाँ। उल्टा हेल्प करता है फील को, so उसकी पूरी फीलिंग है। तो जी ऊपर फोर्ट पे पहुंच चुके हैं। स्वेटिंग थोड़ी सी हो गई है क्योंकि ज़ाहिरी बात है ये हाइक है, ये ट्रैक है, और तो इसलिए थोड़ी बहुत स्वेटिंग हो गई है। बाकी द व्यू इज़ इनक्रेडिबल। एंड हियर इज़ द फोर्ट। तो जी अब हम ऊपर वाली साइड पे जाके देखते हैं उधर क्या सीन है। क्या व्यू है हमारे पास, ब्यूटीफुल। ऐसा पहाड़ी सिलसिला कि चस आ जाए। तो यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत डिटेल्स भी इन लोगों की मेंशन है, ब्रीफ हिस्ट्री फोर्ट बलतित की और बाकी कुछ थोड़ा बहुत। तो ये बेसिकली बलतित फोर्ट है, बलतित फोर्ट हुंजा। यहाँ की जो थोड़ी सी हिस्ट्री है वो हम पता करते हैं यहाँ से। और वो फेस्टिवल नीचे हो रहा है आज, यहाँ के प्रिंस की बर्थडे और उसके लिए सेलिब्रेशंस चल रही हैं। अच्छा जी, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हुंजा के जो लोग हैं उन लोगों की जो एज होती है वो नॉर्मली 100 या 100 के अराउंड होती है। तो इनकी अपनी, आपकी अपनी एज क्या बताई आपने?
67 67 इनकी एज है, और आपका जो चचा है उनकी एज क्या है? 104 104 104 उनकी एज है, और माशाल्लाह वो भी हयात है। तो इस तरह के लोग होते हैं, फिट रहिए। मुझे भी यही मशवरा दे रहे थे, कहते हैं अपने आप का थोड़ा सा ध्यान करो। मैंने कहा मैं जाके 2 पिज़्ज़े और खाऊंगा, फिट हो जाएगा सीन। तो ठीक है ना, अभी कह रहे जाके 2 पिज़्ज़े मैंने और खाने हैं। 28 साल 28 साल हो गए जी। मुझे रखते हुए कितना टाइम हो गया? मुशर्रफ के सर तकरीबन 24 साल 24 साल माशाल्लाह। 28 साल यहाँ पे हो गए और 24 साल मूछे रखे हुए हो गए। तो मूछो तो नथुलाल जैसी, वरना ना हो। बोले नथुल्लाह तो मर गया ना, अभी सलाउद्दीन है। सलाउद्दीन जिंदा है। तो जी मूछो तो सलाउद्दीन जैसी है। ठीक है, आप चलें, गुड हो गया, थैंक यू। सो वी आर हेडिंग इनसाइड द बलतित फोर्ट। ये मेन एंट्रेंस है। वेलकम टू बलतित फोर्ट। मेरा नाम सजाद अली और मैं आपका गाइड हूँ। तो टूर करने से पहले थोड़ा सा आपको इस किले का इंट्रोडक्शन कराऊंगा, फिर आगे रूम्स की तरफ चले जाएंगे। तो नादर एरियाज़, जिसे गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, पुराने ज़माने में यहाँ पे छोटे छोटे रियासतें होते थे, इंडिपेंडेंट किंगडम स्टेट्स होते थे। उनमें से हुंज़ब एक अलग रियासत थी। जितने भी हुक्मरान थे वो अपने डिफेंस और रेजिडेंस के लिए किले बनाते थे। तो हुंज़ब को पुरानों ने पहले अल्तिफ फोर्ट बनाए, फिर उसके बाद ये बलतित फोर्ट। अल्तिफ फोर्ट जो है वो लोकल्स के मुताबिक 900 साल से ज़्यादा पुराना है, तकरीबन 1000 साल पुराना। और ये बलतित फोर्ट जो है 800 साल होने वाला है। 1919 में इस किले की कंडेटिंग टेस्ट हुई थी, उसके मुताबिक 765 साल निकला था, और 1990 से लेकर अब तक मिला है तो तकरीबन 800 साल हो गया है। ये पूरा बिल्डिंग जो है एक ही टाइम में नहीं बनाया है। ये 800 साल में जितने भी हुक्मरान गुजरे अपने दौर के मुताबिक रूम्स के एडिशंस करते गए और चेंजिंग करते गए हैं। ये किला जो है 1945 तक रॉयल फैमिली का रेजिडेंस रहा है। फिर 1945 में ये किले छोड़कर शिफ्ट हुए थे। उनका न्यू पैलेस आपको इस किले के छत से नजर आ जाएगा। तो इस फोर्ट को रिस्टोर करने के लिए 80% डोनेशन हिज हाइनेस प्रिंस के खान ने दी, बाकी 20% डोनेशन यूएसए, नॉर्वेजियन गवर्नमेंट और फ्रेंच गवर्नमेंट ने दी। तो ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। और ये रग्स के नीचे स्टोरेजेस है, 3 वहाँ पे हैं, 3 की साइड पे, और यहाँ सेंटर में एक इस तरह के स्टोरेजेस हैं। ये बकेट जो है ये पैमाने के तौर पे इस्तेमाल करते थे, 5 kg 10 के हिसाब से बना हुआ है। और ये तीर कमान हुंज़ा का फर्स्ट वेपन्स, हंटिंग और डिफेंस के तीर कमान का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे कायदियों को रखते थे। ऊपर ग्रिलिंग जो है ना रेनोवेशन के बाद किया हुआ है, पहले ओपन होता था। यहाँ दरवाजे से कायदियों को सीधी या रस्सी के जरिए से नीचे डालते थे। और ये परमानेंट डेंजन नहीं होता था, ये टेम्परेरी टाइम के लिए होता था, हफ्ता या 10 दिन के लिए। फिर फैसला होता था, फैसला होने के बाद या उनको जलावतन करते थे या उनको गुलाम की शक्ल में फ़रोख्त करते थे। उस ज़माने में क्राइम बहुत कम होती थी। अभी हुंज़ा का क्राइम रेशो ऑलमोस्ट 0 रहता है। ये दोनों इनके वॉच टावर्स होते थे, सिक्योरिटी रूम्स। और ये दीवार जो है ना आगे तक 16वीं सेंचुरी के बाद एडिशन है। रेनोवेशन से पहले यहाँ पर मिट्टी बनी थी, रेनोवेशन के बाद अंदर से मिट्टी निकाला है। जब हम यहाँ से आगे जाएंगे नीचे वुडन फाउंडेशंस आपको नज़र आ जाएंगे। चलो प्लीज आगे। तो अटेंशन प्लीज, ये जो है इनका गार्ड रूम था। यहाँ पे बैठ के ये छोटे विंडोज के जरिए से बाहर नजर रखते थे। और ये रिवायती ड्रेसेस है, उस ज़माने के लोग इस तरह के ड्रेस पहनते थे। वो दोनों जो है मेल ट्रेडिशनल ड्रेसेस और ये फीमेल ट्रेडिशनल ड्रेस है। ये ड्रेस जो है ना 19वीं सेंचुरी के बाद ये चाइना से लाए थे। शादी भी आप इस तरह के ड्रेस पहनते थे। और ये तीनों मैप्स रेनोवेशन के बाद ब्रिटिश लाइब्रेरी ने डोनेट किया था। ये 13वीं सेंचुरी का वर्ल्ड मैप है लैटिन लैंग्वेज में, और वो 1550 का वर्ल्ड मैप है फ्रेंच लैंग्वेज में। लास्ट वन जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन में 19वीं सेंचुरी का इंग्लिश लैंग्वेज में। नेक्स्ट दरवाज़ा कुछ ज़्यादा छोटा सर का ध्यान रखना प्लीज़, यहाँ से आगे जाएंगे। तो ये जो है रॉयल किचन, शाही बावर्ची खाना। साइलेंस प्लीज़, नहीं बेटा वो टूट जाएगा, आप गिर जाओगे नीचे, ऐसे नहीं करना। तो यहाँ पे खाना बनाते थे। मेटल के बर्तन जो है 19वीं सेंचुरी के बाद ये चाइना से लाए हैं। उससे पहले पत्थर और लकड़ी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। ये तीनों पत्थर जो है ना ये गन्नू वगैरह पीसने के लिए इस्तेमाल करते थे। वो पत्थर का तवा है और ये लकड़ी के चमचे। ये जो रखिए पम्पकिन्स के शेल्स है, कद्दू के शेल्स, इनमें पानी स्टोर करते थे।
और कोने में जो पिले टाइप का बर्तन उसमें लस्सी बनाते थे। उसके साथ एक बकरे की खाल है, उसमें भी लस्सी बनाते थे। इधर भी एक बकरे की खाल है, ये आग को हवा देने के लिए फूकनी के तौर पर इस्तेमाल करते थे। रोशनी के लिए इस तरह बनता था। और इस किले का सबसे ओल्डेस्ट फेस जो है 800 साल पुराना ये छत है। लकड़ी के ऊपर देखना ब्लैक कलर का लेयर बन गया स्मोक की वजह से। और वो जो है ड्राई स्टोरेज, वहाँ पे ड्राई मीट रखते थे। ये एक तरह का फ्रिज भी होता था। तकरीबन 200-300 साल पहले इस किले के बैक साइड पे ग्लेशियर था, उल्टा ग्लेशियर अब मिल्ट हुआ है। और पैदल ट्रैक है 1.5 से 2 घंटे का। वहाँ ग्लेशियर से ठंडी हवा अंदर आती थी, उसके ज़रिए से दूध पानी वगैरह ठंडा रखते थे। अब हम छत की तरफ जाएंगे, बच्चों का ख्याल रखना प्लीज़। आ जा जी, लेट्स गो। What's that? The bug looking thing. Okay. Ariana, and then you stand with Tommy. यहाँ पे जो है ना इनका दरबार लगता था, लोगों के मसाइल सुनना, फैसले यहाँ बैठ के करते थे। वो रॉयल थ्रोन है, मीरो फुंजा वहाँ बैठता था, बाकी लोग नीचे शिफ्ट करते। 1945 में ये किले छोड़कर शिफ्ट कर रॉयल फैमिली, वो रहा न्यू पैलेस। ये सामने जो 4 टावर्स है ना, मोबाइल टावर्स, चौथे टावर के बैक साइड पे देख लीजिए एक बिल्डिंग नज़र आ जाएगी वाइट विंडोज़ के साथ, वो है न्यू पैलेस। 1945 से लेकर अब तक रॉयल फैमिली वहाँ पर। और हम सतह समंदर से 2500 मीटर बुलंदी पे हैं। यहाँ से हम कुछ पहाड़ भी देख सकते हैं जो कराकू रेंज में आते हैं। ये पूरे चारों तरफ जो है ना कराकू रेंज है। सामने जो है राका पोशी है, इसकी हाइट 7788 मीटर। और ये जो है गिरान पीक 7266 मीटर। वो जो है गोल्डन पीक 7027 मीटर। और ये बैक साइड पे उत्तर पीक है 7388 मीटर। इस पहाड़ के पीछे लेडी फिंगर भी है। आप थोड़ी देर यहाँ पे पिक्चर्स ले ले, फिर आगे चलते नेक्स्ट रूम की तरफ। ये ड्रेसेस भी हैं यहाँ पे, प्रॉबेबली ये ड्रेसेस ये, बल्कि ये यहाँ पे इमेज भी है। दे गाइस वर वेयरिंग दीज ड्रेसेस। An old telephone, some pictures on the wall. Wow, what a view. नीचे एक नया फ्रंट की एडिशन और ये कलरफुल ग्लासेस की एडिशन भी ब्रिटिश के होते हैं। ये उनका का फर्स्ट टेलीफोन 1930s में यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था। ये जो है ना लास्ट विंग, और ये नगर वैली की थी। 2006 में वफात पाई यूनाइटेड एज में। ये लास्ट विंग ऑफ उनजा और वो छोटा बच्चा मीर गजनफर अली खान। उस ज़माने में बेड इस्तेमाल नहीं करते थे, नीचे फर्श पे सोते थे गद्दे बिछा के। और ये तख्त बिछाने वाली मसनद की कॉपी है। ये ट्रेड एग्रीमेंट्स तिजारती मुआहदे हुंजा और चाइना का फ़ारसी और चाइनीज़ में लिखा हुआ है। पूरे इंडो पाक में उस वक्त ऑफिशियल लैंग्वेज फ़ारसी होती थी। बाकी बोलने के लिए हुंजा में 3 ज़बानें बोली जाती थी। अब भी वही 3 ज़बानें बोली जाती है जो मादरी लैंग्वेजेस है। अपर हुंजा जिसको गोजाल कहते हैं वहाँ पे वक़ी बोलते हैं। यहाँ सेंट्रो हुंजा में बुरशस की बोलते हैं और लोअर हुंजा में शीना ज़बान बोलते हैं। तीनों बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेजेस है। ये सीलिंग का डिज़ाइन 1911 में कश्मीर से लेकर आए थे। 3 नवंबर 1947 को हुंजा जब पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था तो ये एक्सटेंशन लेटर की कॉपी उस वक्त था। चलो बेटा आगे चले आगे चलो।
ओल्ड चाइनीज पेपर करेंसी। सो अटेंशन प्लीज़, यहाँ पे अंदरूनी दरबार करते थे मौसम के मुनासिबत से, शदीद गर्मी या शदीद बारिश की सूरत में। और ये जो है म्यूज़िकल हाफ यूज़ करते थे। ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है। इस तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स अब भी गिलगित बल्तिस्तान में शादी ब्याह और दूसरों के को बजाया जाता है। उसके साथ वो चाइनीज़ करेंसीज़ है। 1930 में फ़र्स्ट टाइम ये पेपर करेंसी चाइना इंट्रोड्यूस करवाए थे। सामने जो कारपेट है ये 200 साल से ज़्यादा पुराना है। ये भी चाइना से गिफ्ट था और एक एमल के वूल से बना हुआ है। और ये रशियन गन्स 17वीं सेंचुरी के हैं। हंटिंग और डिफेंस के गन्स का इस्तेमाल करते थे। और इसका ये क्या है? ये बैठने के लिए सर। तो ये इस किले का लास्ट रूम आई होप यू एंजॉय किए होंगे। सो थैंक्स फॉर कोऑपरेशन, थैंक्स फॉर मी, थैंक यू वेरी मच। अब वहाँ से एग्जिट की तरफ जाएंगे। चले प्लीज़ वहाँ से नीचे की तरफ। ये फारसी में मौलाना इस्लाम के शेर में शान लिखा हुआ है। या हैदर शाह सवार वक्त मददस्त ता साहिब जुल्फ़िकार वक्त। गुड। ठीक है, अच्छी जगह है वो। 200 साल, 200 years, वाओ, व्हाट अ पीस ऑफ आर्ट। और ये हैंडमेड होगा ऑब्वियसली। व्हाट अ पीस ऑफ आर्ट, 200 years old, माशाल्लाह। और ये चेक करें जी, और कुछ एरियाज जो है वो बंद भी हैं, मतलब इधर के, जिस तरह कुछ ये स्टोर रूम्स हैं और कुछ अभी तक वो रिस्टोर नहीं किए गए। स्टोर है लेकिन चीज़ें जिसमें इस वजह से। ओके। Beautiful. All right. So guys, टूर गाइड ने हमें नीचे भेज दिया है। Excuse me. बाकी वहाँ पता नहीं कहाँ रह गई है। क्या बताया? वो लड़के कहाँ गए जो मेरे साथ थे? वो तो चले गए, घर चले गए हैं। जी चले गए। मैं कहाँ जाऊँगा फिर? तो उनके पीछे जाएं, मिल जाएंगे वो मुझे? नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। चले जाके ढूंढते हैं। Here is the fort. Don't climb on the walls. तो ये थी जी बलतित फोर्ट की हिस्ट्री। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बताना नहीं है किसी को। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।